तो चलिए आज हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बढ़िया सा सवाल करेंगे। तो उस सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, दैट लेट अल्फा बीटा गामा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको 4 डिग्री इक्वेशन दे रखी है, इसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है सर। और आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको ए बाय बी से कंपेयर करिए, और ए माइनस बी की वैल्यू फिर आपको बतानी है, आपको रिपोर्ट करनी है ए माइनस बी की वैल्यू। ठीक है सर। तो मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन, जब एग्जामिनर आपको देता है 3 डिग्री से ज़्यादा की कोई भी अगर इक्वेशन वो आपसे सॉल्व करने को कह रहा है, तो वो कभी भी आपसे डायरेक्टली रूट्स हिट एंड ट्रायल से निकालने को नहीं कहेगा। एक मेथड वो हो सकता है कि आप हिट एंड ट्रायल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा के रूट्स निकाल लो, पर क्या आप निकाल पाओगे? इतना आसान नहीं है, बिकॉज वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। क्यूबिक तक तो सही रहता है, पर जब भी 4 डिग्री इक्वेशन या उससे ज़्यादा डिग्री की इक्वेशन आए, 3 डिग्री से ज़्यादा की कोई भी इक्वेशन आए, तो आप ये ध्यान रखिए कि उसमें कोई और कंसेप्ट आपसे वो पूछना चाह रहा है, उसमें कोई और कंसेप्ट आपसे पूछना चाह रहा है, आपसे डायरेक्टली रूट्स निकालना नहीं चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है। वो आपसे किसी और कॉन्सेप्ट पे चाहता है कि आपका माइंड क्लिक करे, बजाय इसके कि आप उसके एक एक करके रूट्स निकालो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एक मेथड हो सकता है पर वो इतना आसान नहीं है। क्यूबिक तक तो चलता है कि आपने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, उससे भी आंसर आ जाए हिट एंड ट्रायल से, पर बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। ठीक, 3 डिग्री पे चलता है, आपने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, तो सर इसमें क्या करेंगे? तो देखिए, अगर आप देखो तो ये जो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में एक बार बार आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये सबने एक टाइप का सिमिलर आपको दिख रहा होगा, बस गामा और बीटा और अल्फा बदला जा रहा है और होल स्क्वायर में तो है ही। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़िए ध्यान से, ट्राई टू क्रिएट दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 फ्रॉम 4 डिग्री इक्वेशन। मतलब सर, मतलब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 इक्वेशन बनाएंगे। जैसे अगर आप जानते हो तो हम लोग किसी कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करके किसी को होल स्क्वायर बना लेते हैं, किसी इक्वेशन को हम लोग अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपने हिसाब से जो भी हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, हम लोग उसको अपने हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसे अपने हिसाब से ला सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि हम लोग ये तब करते हैं पर उस पर कोई क्वेश्चन पे हमारे इफेक्ट नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जैसे अब आपको एक इक्वेशन दी है, अब आप चाहो उसको होल स्क्वायर भी बना सकते हो, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, अगर आपका आंसर तक आपको पहुंचा रहा है ना? तो हम लोग ये एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है, ट्राई टू क्रिएट दिस एक्सप्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके या कुछ करके, प्लस माइनस डिवाइड, कुछ करके हम इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करेंगे। अपनी ये जो 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, इसमें इसमें हम लोग उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्या पता इसमें और टर्म्स भी आए, अभी तो सिर्फ हमें इतना क्रिएट करना है। इसमें क्या पता आगे आगे अभी और टर्म्स भी आए, मैंने और टर्म्स से लिखे, मैं सिर्फ इसी टर्म पे फोकस कर रहा हूँ कि हमें यही टर्म क्रिएट करनी है अपनी क्वेश्चन में। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे क्रिएट करनी है, क्यों क्रिएट करनी है? क्योंकि गिवन इक्वेशन हैज अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स ऑफ द 4 डिग्री इक्वेशन, क्योंकि ये 4 डिग्री इक्वेशन जो उसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स हैं। ठीक है, अगर रूट्स हैं, सो गिवन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री। तो अगर ये रूट्स है तो 4 डिग्री की इक्वेशन को इनको सेटिस्फाई करना थी। अरे भैया, अगर उसी 4 डिग्री के वो रूट्स है तो वही रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है सर। तो अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप उनकी एक्स, जहाँ जहाँ एक्स होगा 4 डिग्री इक्वेशन में, वहाँ वहाँ आप अल्फा रख सकते हो। ठीक है सर। ऑफ 4 डिग्री इक्वेशन, सो यू विल गेट रिजल्टिंग टर्म एज अल्फा स्क्वायर माइनस 2α+3। अब आपने अपने 4 डिग्री इक्वेशन में आपने ये टर्म भी बना रखा है, तो यहाँ पर भी अगर इस टर्म में भी आप देखो तो एक्स का टर्म आ रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ आपको अल्फा रखना होगा, वहाँ वहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका 4 डिग्री में तो बन रहा होगा। आपने कुछ प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये टर्म बनाई होगी अपनी 4 डिग्री इक्वेशन में। तो इसके भी ये 4 डिग्री इक्वेशन के अंदर ही कहते ये टर्म आया है वहीं से, तो इसके भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। है ना? आप समझ रहे हैं ना वही क्या कह रहा हूँ, कि भैया ये तो 4 डिग्री में आपने कुछ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके आया है, इसमें और भी टर्म्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इतना टर्म होगा,
और भी टर्म्स होंगे क्या अभी, क्योंकि 4 डिग्री के भी टर्म है, यहाँ देखिए 4 डिग्री के भी टर्म है, 3 डिग्री के टर्म है, पर हमें ये टर्म बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर कि प्लस माइनस ऐड करके हम लोग ये टर्म बनाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये 4 डिग्री में बन जाएगा, तो 4 डिग्री में हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा पुट करते जाएंगे, तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिलता जाएगा जो कि हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 टाइप का एक्सप्रेशन होगा। आप कहोगे सर इस एक्सप्रेशन से क्या होगा? हम लोग किसी भी तरीके से ये आपको इसी टाइप का एक्सप्रेशन तो दिख रहा है और इसी की वैल्यू फाइंड करना, तो क्या होता हमें वहां से उसकी वैल्यू फाइंड करने को मिल जाए, क्या पता हमें वहां से उसकी वैल्यू फाइंड करने को मिल जाए, तो हम वो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अभी 4 डिग्री इक्वेशन है, और फिर आप जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा रखोगे 4 डिग्री इक्वेशन में, तो वहां वहां पे जहां जहां एक्स होगा वहां अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी लिखना पड़ेगा, तो आपके ये डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन बनने लगेंगे, डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन जो है वो बनने लगेंगे। तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं इन, सो रिजल्टिंग टर्म विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 ई 4 डिग्री इक्वेशन। 4 डिग्री इक्वेशन में ये भी एक टर्म बन रहा होगा, और भी टर्म होंगे, सिर्फ इस इतने की नहीं बात कर रहा हूँ। क्या बता अल्फा क्यूब और एक एक्स क्यूब भी हो, एक्स के पावर 4 हो, तो उसमें भी आप अल्फा रखोगे तो अल्फा की पावर क्यूब आ जाएगा, अल्फा की पावर 4 आ जाएगा। पर ये टर्म भी उनने बना लिया होगा, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपनी 4 डिग्री इक्वेशन हो, तो ये भी टर्म होगा। अब ये टर्म हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, एरिया ऑफ 4 डिग्री इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड, एंड देन यू कैन इवेलुएट फर्दर टू गेट द आंसर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग इसकी वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या, ये मैंने अप्रोच बताई कि क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, वरना आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी ना आप प्लस माइनस कर सकते हो ये चीज़ बनाने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करने की ट्राई करेंगे पूरे अपने सवाल में। ये बन गया तो फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो अगर हमने 4 डिग्री के अंदर ही अपना ये टर्म बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो अगर 4 डिग्री के अंदर ही ये टर्म बन गया, 4 डिग्री इक्वेशन के अंदर ही ये टर्म बन गया, तो भैया जहाँ जहाँ क्योंकि अल्फा बीटा गामा रूट्स है 4 डिग्री के, तो भैया एक्स के लिए आप अल्फा भी रख सकते हो, बीटा भी रख सकते हो, गामा भी रख सकते हो 4 डिग्री इक्वेशन में। तो जैसे जैसे आप रखते जाओगे आपके डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। फुल ट्राई करेंगे कि क्या हम लोग वहां से उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं, फाइंड कर सकते हैं या नहीं इनकी वैल्यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते, तो हमने यही करा है। हमने देखा एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दी रखी है 4 डिग्री की। हमने क्या करा 5 एक्स स्क्वायर को दो टर्म में स्प्लिट कर लिया, दैट इज 4 एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भैया 4 एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर को दो टर्म में नहीं स्प्लिट कर सकते हो, दो टर्म में 5 एक्स स्क्वायर को नहीं स्प्लिट कर सकते हो 5 एक्स स्क्वायर को दो टर्म में, और वो मैं कर रहा हूँ 4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर 4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में क्यों स्प्लिट करो किसी यार, मगर क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना है, इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन के साथ अपने क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहा हूँ। माई गोल इज टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन इन माई क्वेश्चन, इन माई 4 डिग्री इक्वेशन, तो मैं उसी के साथ प्रोसीड करता जा रहा हूँ। वो मेरे माइंड में एक फ्रेमवर्क बना है कि मुझको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे भी करके बनानी है अपनी 4 डिग्री, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ अपनी। तो अब देखिए बन जाएगी, अब ये देखिए थोड़ा एक्सप्रेशन बनने लगेगा ऐसा ही, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 का। अब देखिए कैसे बनने लगेगा, आप देखो तो ये एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर जो है ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर, यही तो एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या यही तो आपको मिलेगा, एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर, यही तो मिलेगा। मतलब कि एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया इस पूरी टर्म की जगह पर, जो कि है आपका एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने ये लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स को हमने एज इट इज रख दिया, और माइनस 2 तो था ही आपका, वो भी हमने एज इट इज रख दिया, कॉपी कर दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इतना टर्म तो बन गया, बस 3 की कमी है, बस 3 की कमी है ना, इतना टर्म तो आपको दिख ही रहा है बन गया है, बस 3 की कमी है। पर एक रूल आप मैथ का और ध्यान रखिए, क्योंकि अभी इनको इसको सॉल्व भी करना होगा, अभी अभी इतना हुआ नहीं, अभी हम आगे इसकी सॉल्विंग करते जाएंगे, तब देखेंगे क्या पता ऐसी वैल्यू निकल आए। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको मैथ का एक रूल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एक चीज बार बार दिखे, एक इक्वेशन या एक वेरिएबल या को भी, अगर आपको ऑपरेशन बार बार दिखे आपके मैथ के क्वेश्चन में, तो आप उसको लेट कर सकते हो टी, आप उसको टी लेट कर सकते हो, पर ऐसे लेट करिए जिससे वो आपके लिए आसानी हो,
है ना, जिससे वो आपके लिए आसानी में मैं ये चीज़ इंटीग्रेशन में बहुत इस्तेमाल होती है। अगर आपको कोई चीज़ बार-बार दिख रही है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट्स, कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, तो उनमें ये चीज़ बहुत यूज़ होती है कि अगर आपको कोई चीज़ बार-बार दिख रही है, क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन बार-बार दिख रही है, आपने उस पूरी इक्वेशन को टी मान लिया। उस पूरी इक्वेशन को टी मान लिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो सिम्प्लीफाई होता चला जाएगा। ठीक है सर। तो अगर आप देखो तो आपको उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपको बार-बार दिख रहा है, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x को टी मान लेता हूँ। कोई दिक्कत? नहीं सर। जैसे ही आप टी मानोगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी टी के टर्म्स में। ठीक है सर, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी टी के टर्म्स में। भैया एक्स स्क्वायर माइनस 2x को भाई टी ही तो रखा है, पुट कर दिया। तो ये पहला वाला ब्रैकेट आपका क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे टी रखी है तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे टी रखी है तो ये टी ही हो जाएगा। और ये -2 तो आपका एज इट इज ही कॉपी हो गया। अब आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करा, इस इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करा तो आपका t प्लस 2 बन गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में t माइनस 1 बन गया इज इक्वल टू 0। तो t के दो वैल्यू आ गए, t इज इक्वल टू -2 और एक आ गया 1। t के दो भी तो वैल्यू आ गए, -2 और 1। ठीक है सर। तो एक बार मैं तो अब मैं t की फिर से वैल्यू रख के दे रहा हूँ क्या? t जो था हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो मैं इसकी वैल्यू फिर से रख के दे रहा हूँ। आपको सर इसकी वैल्यू फिर से क्यों रख रहे हो सर? आपके पे ये इसकी वैल्यू अरे इसकी वैल्यू फिर से रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की तो वैल्यू पता चल गई। अब मैं जो भी वैल्यू होगी उसमें मैं अगर 3 ऐड कर दूंगा, अगर मैं उसमें 3 ऐड कर दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर नहीं बन जाएगा। अब आप देखिए कैसे बनेगा, अभी मैं आपको समझते जाइए। तो यहाँ मैं टी की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स पुट कर दिया। एक बार मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका 1 के बराबर हो जाएगा, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका -2 के बराबर हो जाएगा। बोलिए सही कह रहा हूँ? आप 1 को ले गए लेफ्ट हैंड साइड और -2 को भी ले गए लेफ्ट हैंड साइड, तो आपकी बन गई ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई, दो क्वाड्रेटिक आपकी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो आपकी बन गई। दीज आर द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, बन गए। अब एक के रूट्स आप मान लो अल्फा बीटा होंगे और दूसरे के रूट्स होंगे गामा डेल्टा होंगे। एक के रूट्स अल्फा बीटा होंगे, दूसरे के रूट्स गामा डेल्टा होंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन तो आपकी 4 डिग्री से निकल के आई है ना। इन दोनों का अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फिर से 4 डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी। तो मतलब कि ये दोनों जो इक्वेशनें हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी 4 डिग्री के इक्वेशन से तो निकल के आई है। तो अगर ये 4 डिग्री की इक्वेशन से निकल आई है तो इनके अल्फा बीटा गामा डेल्टा के रूट्स होंगे, पर यहाँ पे डिग्री 2 के है, तो मतलब मैक्सिमम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो बे ही हो पाएंगे। तो आप किसी के भी मान लीजिए, इसके अल्फा बीटा मान लीजिए, या इसके गामा डेल्टा मान लीजिए, या आप ये भी कर सकते हो उसके बीटा गामा मान लो या इसके गामा डेल्टा मान लो। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी के भी कोई भी रूट्स मान सकते हो, पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ही मानना, क्योंकि ये आपकी 4 डिग्री इक्वेशन से तो आ रहे हैं। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 4 डिग्री इक्वेशन से तो आ रहे हैं। इन दोनों को आपस से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी 4 डिग्री की इक्वेशन ये फिर से बन जाएगी। 4 डिग्री की इक्वेशन आपकी फिर से यही वाली इक्वेशन बन जाएगी अगर आप इन दोनों क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई कर दोगे। इन दोनों क्वाड्रेटिक को, ये जो आपकी दो क्वाड्रेटिक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाली क्वाड्रेटिक और ये वाली, तो आपकी फिर से क्या बन जाएगी? वही इक्वेशन बन जाएगी 4 डिग्री की। तो सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि ये आपकी 4 डिग्री इक्वेशन से आई है। अगर 4 डिग्री इक्वेशन से आई है तो इसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स होंगे, उसी 4 डिग्री इक्वेशन से आया है ना ये नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अल्फा बीटा पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स हो सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स हो सकते हैं। ठीक है सर। तो आप किसी के भी अल्फा बीटा मान लो या किसी के भी गामा डेल्टा मान लो, या किसी के गामा बीटा मान लो या किसी के गामा डेल्टा मान लो, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, किसी को भी गामा डेल्टा मान सकते हो, अपने हिसाब से मान सकते हो, पर आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर आंसर डिफरेंट आता तो वो क्वेश्चन आपको बता देता। तो आप किसी को भी अपना अल्फा बीटा या गामा डेल्टा किसी को भी कोई भी रूट मान सकते हो। मैं मान रहा हूँ कि पहले वाले के अल्फा बीटा होंगे और दूसरे वाले के गामा डेल्टा होंगे। आप पहले वाले के बीटा गामा मान सकते हो, दूसरे वाले के डेल्टा अल्फा मान सकते हो। ठीक है, आप मान सकते हो, पर आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है सर। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इसके रूट्स हो गए अल्फा बीटा और इसके रूट्स हो गए गामा डेल्टा। ठीक है सर। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अगर इस इक्वेशन के मैं मान रहा हूँ अल्फा बीटा रूट्स हैं, अगर इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने एक बार अल्फा रख दिया और एक बार बीटा रख दिया इस इक्वेशन में। अगर वो ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, करेंगे। एक बार मैंने अल्फा रख दिया, एक बार मैंने बीटा रख दिया। अब गामा डेल्टा इसके रूट्स है तो गामा डेल्टा भी इसी
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक बार मैंने गामा रख दिया, एक बार इक्वेशन में मैंने डेल्टा रख दिया, तो मेरी ये 4 इक्वेशनें बन के आ गई। ठीक है सर। पर अब ध्यान से देखिएगा, इतना एक्सप्रेशन तो इसकी वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, वैल्यू उसकी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 की वैल्यू पूछ रहा है, फिर तो आप उसका होल स्क्वायर कर दो ये। पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, होल स्क्वायर के अंदर क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3। तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकाले आपने, तो इसकी वैल्यू निकाल दी, अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा माइनस 1 की वैल्यू आपने निकाल दी 0 है। बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आपने निकाली। तो क्या करो, तो अब हम लोग कुछ नहीं, अब हम लोग 3 बनाने के लिए, क्योंकि आपको जरूरत किसकी है एक क्वेश्चन में 3 की, तो 3 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐड 4 ऑन LHS एंड RHS। मैंने 4 को ऐड कर दिया LHS और RHS में। तो अगर आप देखोगे तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। बोलिए, अब बोलिए क्या यही एक्सप्रेशन तो अंदर लिखा हुआ और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 की क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने ये इक्वेशन है थ्रू ऊपर मैंने लिखी थी, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 1, इनको मुझे अब एक्सप्रेशन की तरह बनाना था। अब एक्सप्रेशन जो मेरा दे रखा था उसकी तरह बनाना था, तो मैंने ऐड 4 ऑन LHS एंड RHS कर दिया, इससे कोई इम्पैक्ट क्वेश्चन पे ना पड़े। तो मैंने 4 ऐड कर दिया LHS जो RHS पे, तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन के आ गया, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अगर भैया LHS में 4 जोड़ोगे तो -1 प्लस 4 कितना होता है, प्लस 3 ही तो होता है। तो यही अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बन गया, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बन गया। बन गया सर। तो दोनों की वैल्यू 4 आ गई, और यही एक्सप्रेशन तो आपसे पूछ रहा था, यही एक्सप्रेशन तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर 4 रख सकते हो, और इसकी वैल्यू आप 4 रख सकते हो, डेट इज बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 की भी वैल्यू आप 4 रख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता भी दिया है कैसे आंसर निकाला है मैंने। वैसे ही आपको इसके बारे में सोचना है, वैसे ही आपको इस इक्वेशन के बारे में सोचना है। इसमें भी इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मैंने मान रखे हैं, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मेरी इक्वेशन बनेगी गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा प्लस 2 और डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा प्लस 2। ये इसके रूट्स है इस इक्वेशन के, मैंने माने हैं गामा और डेल्टा। आप कुछ नहीं मान सकते हो मेरे, पर मैंने गामा और डेल्टा माने, आप इसके रूट्स पर जो मानिएगा वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से कोई मानिएगा, इनमें ही इन चारों में ही PNC लगाइएगा। जैसे आप यहाँ डेल्टा माना तो बीटा की जगह यहाँ डेल्टा कर दो और यहाँ बीटा कर दो, ऐसे भी आप मान सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। पर इन चारों में से अगर आपको बदलना, अगर आप किसी क्वेश्चन के रूट्स बदलना तो इन चारों में से ही बदलना, ये नहीं कि अपने आप से एक अलग वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि अल्फा 1 या कुछ, ऐसा नहीं। इन चारों में से ही आपको इस्तेमाल करना है, इट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन्हीं में आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के कोई भी रिसर्च, तो आंसर सेम ही आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ अल्फा बीटा लिख रहा हूँ, कोई बच्चा सोचे सर अल्फा बीटा क्यों, अब गामा गामा बीटा ले लो, तो गामा बीटा ले लो, उससे भी आंसर सेम आएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर गामा बीटा क्यों, अब यहाँ पे ले लो अल्फा और डेल्टा ले लो, अल्फा और डेल्टा भी ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी सेम आएगा। अगर आंसर डिफरेंट आता है तो आपको एग्जामिनर स्पेसिफाई कर देता है कि इससे यही मानना है और इस इक्वेशन से यही रूट्स मानने हैं। ठीक है सर। नहीं स्पेसिफाई करो तो आप किसी को भी अल्फा बीटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा मान सकते हो या गामा डेल्टा मान सकते हो, या पहली वाले की गामा डेल्टा मान लो, दूसरी वाले की अल्फा बीटा मान लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है सर। तो अब देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या कर दिया, अब देखिए आपको ये टर्म तो बनाना नहीं था, गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा प्लस 2 का तो टर्म बनाना नहीं था ना, ये टर्म आपको बनाना है, गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा प्लस 3 का टर्म आपको बनाना है। तो आपने क्या कर दिया, एड 1 ऑन LHS एंड RHS। अब आपने 1 को दोनों LHS और RHS में, इन दोनों इक्वेशनों में ऐड कर दिया है। 1 आपने क्या करा, इन दोनों इक्वेशनों में RHS और LHS में ऐड कर दिया है। जैसे ही आप ऐड करोगे आपको मिल जाएगी गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा प्लस 3 इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा प्लस 3 इज इक्वल टू 1। आपको इनकी वैल्यूज मिल गई। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे क्वेश्चन में कि आपको इस एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन आती तो एग्जामिनर आपसे जबरदस्ती वो नहीं निकलवाना चाहता, आपका वो किसी और कंसेप्ट पे फोकस करना चाहता है, या आप चाहता है कि आप उसी कंसेप्ट पे फोकस करें, ना कि रूट्स निकालने में फोकस करें, बिकॉज दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड एंड दिस इज वेरी टाइम टेकिंग ऑल्सो। ओके सर।
अब देखिए सब में होल स्क्वायर लगा हुआ है, हर ब्रैकेट में होल स्क्वायर, इनकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आ गई। अब जो भी वैल्यू आई ब्रैकेट के अंदर की उनका होल स्क्वायर भी करना है, तो बस। तो मैंने क्या लिख दिया 1/16, क्योंकि भैया 4 का स्क्वायर भैया 16 ही तो होता, तो अब 1/16 फिर से 4 का स्क्वायर, 1/1, 1/1। जैसे जैसे आपकी टर्म की वैल्यू निकाली है वही आपने यहाँ पुट कर दी, वही आपने यहाँ पुट कर दी है, बोलिए, वही आपने यहाँ पुट कर दी, जो आपने यहाँ से निकाली है, यहाँ से निकाली वो वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, 1 का स्क्वायर बन ही जाता है। और जैसे ही आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका 17/8 निकल के आ जाएगा। अब आप इसको a/b से कंपेयर कर दोगे तो तो a आपका क्या आ जाएगा, बोलिए, a आपका 17 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 17 एंड b इज इक्वल टू 8, तो a माइनस b कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सो 9 इज योर करेक्ट आंसर, 9 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने डिटेल में उसको समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली बार किसी बढ़िया क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।